हमारा देश अनेक ऐसे स्थानों से भरा पड़ा है जहां पहुंचकर मन रोमांच से भर उठता है और ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपना पूरा का पूरा सौंदर्य वहीं पर उड़ेल दिया हो। माटी की महक की आज की हमारी इस यात्रा का पड़ाव भी एक ऐसा स्थान ही है जो धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से और प्रकृति के दृष्टिकोण से अनुपम और अद्वितीय है। आज के हमारे सफ़र का पड़ाव है मध्य अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में ग्रेनाइट की ऐतिहासिक चट्टानों से घिरी हुई और सुरम्य प्राकृतिक वातावरण की अलौकिक भूमि आंजनेश्वर महादेव। आध्यात्म, इतिहास और प्रकृति के अनुपम संयोग का यह अलौकिक स्थान राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा की ओर स्थित है। यह स्थान यहाँ आने वाले यात्रियों को आनंद से सरोबार कर देता है। यहाँ की विशाल काली चट्टानों के मध्य एक प्राकृतिक गुफा के अंदर भगवान सदाशिव लिंग स्वरूप में विराजित हैं। इस प्राकृतिक मंदिर में प्रवेश करते ही हमारे मन को संतोष और आत्मा को चिर शांति का एहसास होता है। इस मंदिर और शिवलिंग की स्थापना के संबंध में कोई प्रामाणिक साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं है, किंतु इस स्थान के बारे में कई दंत कथाएं पूरे क्षेत्र में प्रचलित हैं, जिनसे यह बात स्थापित होती है कि यह स्थान रामायण और महाभारत काल से भी अधिक प्राचीन है। ये माता अंजनी ने तपस्या की हुई है और अंजनी माता से ही प्राकृति से ये स्थान चमत्कार से प्रकट हुआ है। ये बनाया गया नहीं है, कुदरत का बना हुआ है। पीछे वाली गुफा और आगे वाली गुफा ये एक ही गुफा है। पीछे हनुमान का स्थान है, वो पांडवों ने आज से स्थापना किया गया। वैसे तो इस मंदिर का वास्तविक नाम पारेश्वर महादेव है, किंतु यहाँ सेवा करने वाले पुजारी जी से हमें इस बात की जानकारी मिली कि हनुमान जी की माता अंजना ने भगवान शिव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी। अतः यह स्थान आंजनेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। साथ ही हमें इस बात की भी जानकारी मिली कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इसी स्थान पर व्यतीत किया था और इसी शिवलिंग की वे प्रतिदिन पूजा किया करते थे। आध्यात्मिक महत्व के साथ ही इस स्थान की प्राकृतिक और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत प्रसिद्धि है। मंदिर के आसपास के पूरे क्षेत्र में ऐसे अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे बिखरे हुए हैं, यदि उन्हें हम अपनी आंखों में समेट लें तो वो हमारी स्मृतियों में ऐसे स्थापित हो जाएंगे कि जब कभी भी ये दृश्य हमारी यादों के झरोखों से झांकेंगे तो सहसा मन आनंद और रोमांच से नाच उठेगा। मंदिर के दक्षिण पूर्व में ऊपरी चट्टानों पर कुछ छोटे छोटे गड्ढेनुमा आकार बने हुए हैं, जिन्हें भीम कटोरा, भीम गोडी आदि नामों से जाना जाता है, जो कि यहाँ पांडवों के प्रवास की पुष्टि करते हैं। यहीं पर चट्टानों के बीच एक कुंड बना हुआ है जिसे अमृत कुंड कहा जाता है, जो कि कभी सूखता नहीं है। इसी कुंड के पास बहुत ऊंची चट्टान पर एक त्रिशूल स्थापित है जिसे भौम त्रिशूल कहा जाता है। जोगेश्वर बाबा लकड़ भारती जी द्वारा सन 1790 में इसकी स्थापना की गई थी। अभी हम जिस स्थान पर बैठे हैं, ये स्थान भी एक गुफा का द्वार है और इस पूरे क्षेत्र में इस तरह की कई गुफाएं हैं और ऐसा बताया जाता है कि लगभग 32 बीघा क्षेत्र में, यानी अगर हम इसे स्क्वायर फीट में बदलें तो लगभग 8 लाख स्क्वायर फीट जगह पर इस तरह की गुफाएं हैं। ऐसा बताया जाता है
कि मंदिर के आसपास कई गुफाओं का जाल बिछा हुआ है, जिनमें कई सदियों तक कई साधु संतों ने घोर तपस्या की थी। ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि इन्हीं गुफाओं में हरपारासुर, मारक-रख, रूम-रख, धूम-रख, विमल-रख, महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि अत्रि द्वारा घोर तपस्या की गई थी और इसी स्थान पर सिद्ध संत दीनानाथ जी ने 300 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। यह पुण्य स्थान देवगढ़ ठिकाने की आस्था का केंद्र भी रहा है। देवगढ़ ठिकाने के रावत किशन सिंह जी व रावत संग्राम सिंह जी द्वारा यहाँ पर कई निर्माण कार्य भी करवाए गए। वर्तमान समय में आंजनेश्वर महादेव के मुख्य पुजारी योगेश्वर नाथ रावल संप्रदाय के धन्ना रावल जी हैं। पहले ये गांव हमारे शासन में था, मेवाड़ ने दिया हुआ ये गढ़ किला बना हुआ, ये हमारा राज था, हमारा शासन था। आंजनेश्वर महादेव के मुख्य पुजारी धन्ना रावल जी से जब हमने बात की तो हमें इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि ये रावल नाथ संप्रदाय से अपना संबंध रखते हैं और इनके पुरखे यही महादेव मंदिर में सेवा पूजा और साधना किया करते थे और मंदिर में ही और मंदिर के आसपास की गुफाओं में इनका निवास हुआ करता था। यहाँ 400 वर्ष पूर्व निर्मित एक किला है जो कि बाद में इनको जागीर के रूप में दे दिया गया। आध्यात्म और प्राकृतिक छटाओं से सरोबार यह स्थान इतिहास की अनमोल विरासत अपने आंचल में समेटे हुए है। यहाँ की एक ऊंची पहाड़ी पर आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व 16वीं शताब्दी में निर्मित यह ऐतिहासिक किला स्थित है। इस किले की विशाल चार दीवारी, भव्य दरवाजे और अद्भुत शिल्प उस समय की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ का पत्थर पत्थर अपना इतिहास कहता हुआ नजर आता है। यह किला मंदिर के पुजारी धन्ना रावल जी के पुरखों को महाराणा मेवाड़ द्वारा जागीर के रूप में प्रदान किया गया था, जो सदियों तक यहाँ के जागीरदार रहे। आप सब भी एक बार यहाँ आकर इतिहास, प्रकृति और अध्यात्म की इस बेजोड़ त्रिवेणी में गोता लगा सकते हैं और रोमांच, शांति और सुकून का एहसास कर सकते हैं।